हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? यहाँ पे बन रहा है लज़ानिया। मैंने सोचा मिनल की तबीयत सही नहीं है तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ खिलाऊँ। पहले मैंने नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम ही मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ़ केजी चिकन, तो उसमें मैंने लिए हैं 2 टमाटर और हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा ही था, तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने चिकन का घर में ही कीमा बना लिया था। लहसुन, अदरक, ऑरिगेनो और ये मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ले ली है और यहाँ पर ये चिली गार्लिक और टोमेटो केचप। अच्छा, ये 2 रंग के आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं कि मैंने अलग-अलग उसके यूज़ किए हैं ब्रांड के, तो इसलिए ज़रा चेंज है। और मैंने इधर यहाँ पे काली मिर्च और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जो लीव्स वाले होते हैं ना, वो ले लिए हैं। और लज़ानिया का 1 पैकेट मैंने ले लिया था और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा था तो वो कहने की बहुत होता है। तो मतलब 1 डिश बड़ी वाली जो है वो भर के बन गई थी और अच्छा ख़ासा था। और मैंने तकरीबन जो एक बड़ी मीडियम साइज़ की प्याज़ होती है ना, वो ले ली थी और मैंने वो चॉपर में डाल ली थी कि मैं उसको चॉप कर लूँगी। और इधर जो है वो मुझे व्हाइट सॉस बनाना था। तो व्हाइट सॉस के लिए मैंने इधर एक मक्खन ले लिया था और मैंने ये 50 रुपए वाला पूरा ही यूज़ किया था। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ऊपर-नीचे कर सकते हैं। दूध ले लिया था और मैदा चाहिए होता है, 1 चम्मच मैंने डाला था, 1 टेबल स्पून। तो वो इनफ था इतने के लिए। और दूध आप अपने हिसाब से डालें कि आपको उसकी जो वो कितनी रखनी है, कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, तो वो उस हिसाब से आप खुद ही मैनेज कर लेंगे। इधर मैंने जल्दी-जल्दी से जो है प्याज़ को चॉप कर लिया था। काफ़ी जो बारीक, जैसे हम ऑमलेट वगैरह में यूज़ करते हैं, इस तरह से आप जो है वो अपनी चॉप कर लें सारी प्याज़। और इसमें ये है कि आपको सॉस अलग बनाना और आप चिकन टिक्का या चिकन चंक्स अलग बनाएँ और व्हाइट सॉस अलग बनाएँ, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बल्कि मेरे लिए तो इतनी बड़ी चीज़ थी कि राहील को इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। लेकिन राहिल ने बहुत शौक से खाया। बच्चे तो अमूमन खा लेते हैं, लेकिन मिन्हल ने कहा कि मामा, मैं आपको सही-सही बताऊँ, मुझे लज़ानिया इतना पसंद नहीं है, लेकिन आपने ये बनाया है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, इसका टेस्ट बहुत डिफ़रेंट है। और बल्कि उसने रात में भी खाया और सुबह उसने नाश्ते में भी मुझसे माँग के यही खाया। और सबसे बड़ी बात थी कि राहिल को बहुत अच्छा लगा, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ थी कि मतलब राहिल इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करते। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट आया था। और वाक़ई सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाया था, लेकिन वाक़ई बहुत मज़े का था। हमने अलग-अलग जगहों के लज़ानिया ट्राई किए हैं। इवन मैंने इस्लामाबाद में मोनाल गई हूँ, मैंने वहाँ का भी ट्राई किया, लेकिन वाक़ई जो इसका फ्लेवर था, वो बहुत डिफरेंट था और शायद इसी वज़ह से था कि इसमें मैंने चिकन को इसी तरह से अच्छे से पका लिया था और व्हाइट सॉस अलग बनाया था। तो बहरहाल रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था और ऑयल में मैंने प्याज़ जो है वो चॉप की हुई थी उसको मैंने डाल दी। ज़्यादा नहीं हमें पकानी है, सिर्फ़ ट्रांसलूसेंट सी करनी है कि इसका ज़रा-सा बस कलर चेंज हो जाए। और आप इसको देख लें। थोड़ा-सा ऑयल मुझसे ज़्यादा हो गया था, ऑयल कम ही रखना है क्योंकि फिर मुझे बाद में उसको साफ़ करना पड़ा था, हटाना पड़ा था। तो ऑयल देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, जितना आपको अपने मिलेगा, तो वो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अच्छा, आपको अपना अगर चिकन बढ़ानी है तो वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने तकरीबन 3 पाव थी, आप 1 केजी भी ले सकते हैं, जितना आपको हेवी बनाना है उस हिसाब से। आप इसमें जिस वक़्त ये सॉस बन रहा है, आप इसमें मशरूम्स, आप इसमें कैप्सिकम और आपने जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए मैंने कोई वेजिटेबल ऐड नहीं की। इवन मैंने टॉपिंग पे भी मशरूम्स और ऑलिव्स कुछ नहीं डाले थे। ऑलिव्स तो मेरे बच्चों को पसंद है, लेकिन ऑलिव्स थे नहीं। और मशरूम्स और कैप्सिकम बच्चों को नहीं पसंद, तो मैंने नहीं डाले थे। क्योंकि टोटली मैं बच्चों के लिए बना रही थी और आजकल मैं मिनल का बहुत ध्यान रख रही होती हूँ कि वही चीज़ बने जो वो बहुत शौक से खा ले। क्योंकि बिस्तर पे पड़े-पड़े तबीयत की वजह से उसकी तबीयत ऐसी है कि वो कुछ नहीं खाना-पीना चाहती है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि वही चीज़ बने जो वो बहुत शौक से खा रही हो। तो ख़ैर, इधर मैंने प्याज़ में चिकन डाल दी थी और इसमें मैंने अब नमक डालूँगी। और नमक डालने के बाद आप इसमें जो जितने मैंने सारे आपको मसाले दिखाए थे, मैंने 2 जो है वो नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे और ये इनफ थे इसके लिए। 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और दोनों टमाटर और तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें मैंने टेबल स्पून जो है वो ऑरिगेनो यूज़ किया था। थोड़ा-सा मैं इसको लहसुन अदरक में
पका लूँगी, क्योंकि कीमे की अपनी एक स्मेल ज़्यादा होती है बनिस्बत बोटियों के। तो मैंने इसको अच्छी तरह से, पहले मैंने लहसुन अदरक में इसको अच्छी तरह से ज़रा-सा भून लिया है कि इसका पानी थोड़ा-सा खुश्क हो गया है। चिकन की अपनी स्मेल ख़त्म हो गई है और लहसुन अदरक की अच्छी-सी आ गई है, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च यूज़ की है, 1 टेबल स्पून मैंने ऑरिगैनो जो लीव्स होती है, पाउडर नहीं यूज़ किया, पाउडर मैंने अलग डाला है। और तीनों चीज़ें चिली फ्लेक्स डाल दिए। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स के साथ थोड़ा-सा पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी खाते हैं या क्या है, तो वो अपने हिसाब से डाल दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी, आगे चल के शायद आएगा या मुझे क्लियर नहीं है, मैंने इसमें क्या कहते हैं वो भी डाला है, उम, ऑरिगैनो पाउडर, सॉरी। और एकदम दिमाग जो है ना, मिनल की वजह से आजकल इतना अपसेट अपसेट चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा होता है कि कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो खैर, इधर मैंने यहाँ पर पेपरिका पाउडर डाला है। ये आपकी ऊपर बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें आप डालें। यहाँ पर मैंने रोस्टेड पेपरिका पाउडर यूज़ किया है और इसकी खुशबू जो है बड़ी अच्छी सी आ जाती है खाने में। मैं कहूँगी ज़रूर कि आप डालें, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप छोड़ दें। और मैंने इधर यहाँ पर आगे इसमें ऑरिगैनो का जो पाउडर होता है वो भी मैंने थोड़ा सा डाला था। और इसको अच्छी तरह से इसमें जब पका लेंगे, टमाटर जो थोड़े से गल जाएंगे, वैसे तो एक भाप का ही है और वो गल जाएगा बहुत आसानी से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये ऑरिगेनो जो पाउडर होता है वो भी थोड़ा सा डाला है, इससे अलग खुशबू आई थी। और जो लीव्स मैंने डाले थे उससे एक अलग खुशबू आई थी। तो मैं ज़रूर कहूँगी, आगे आप देख लें, जो है तो कोई मसला नहीं है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि अगर डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ कप जो है वो केचप डाल दिया था। अगर आपके पास अमूमन लोग हैं कि टोमेटो प्यूरी यूज़ करते हैं, और ये मैंने वो नहीं यूज़ की थी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फिर टेस्ट टमाटर टमाटर वाला आ जाता है, तो मैंने ये नहीं डाला था। मैंने इसके बाद जो है, मेरे पास हैलोपिनो सॉस पड़ा था, वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं वो डालूँगी आगे। अगर ज़ाहिर-सी बात है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है, आपको कोई और सॉस पसंद है तो आप बिल्कुल डालें। मेरे बच्चों को हैलोपिनो सॉस सॉस बहुत पसंद है, तो मैंने वो डाला था और अच्छा टेस्ट आया था। अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है, उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी चीज़ें अभी डाली हैं इसमें ही बहुत बेहतरीन बनेगा और बहुत मज़े का सॉस बना था। ऑरिगैनो का जो फ्लेवर आ रहा था, आप वो बहुत डिफरेंट उससे हो रहा था। लग रहा था एकदम से देखो तो लग रहा था सालन-सालन सा, लेकिन टेस्ट इतना डिफरेंट था, बहुत मज़े का। और मैंने यहाँ पे ये हैलोपिनो सॉस डाल दिया था थोड़ा-सा, और मेरी ये जो सॉस के साथ चिकन है ये रेडी हो गई थी। इससे आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी चाहे फिलिंग करें, जितनी आपको हेवी रखना है, लेकिन 1 पैकेट के लिए इतना 3 पाव की कीमा बहुत था मेरे हिसाब से, तो ये अच्छा ख़ासा हो गया था। और फिर मैंने इसको रेडी करके रख दिया था, बीच में दूसरे काम निपटाने थे और मिनल उठ गई थी, तो मैं उसको हल्दी वाला दूध और खजूर दे रही थी, जो कि उसने बहुत तंग किया हुआ है। नहीं खाना चाहती है बिल्कुल, शुरू में तो फिर थोड़ा-सा खा पी ले रही थी, लेकिन अब जैसे-जैसे दिन ऊपर हो रहे हैं, मिन्हल बिल्कुल नहीं खा रही है। बेचारी पड़ी है, तकरीबन महीना हो रहा है बिस्तर पर, और तकलीफ़ भी है, ड्रेसिंग होती है रोज़ाना, वो भी उसके लिए एक तकलीफ़देह चीज़ है, क्योंकि रोज़ाना उसकी चीज़ों को खोलते हैं, ज़ख्म को, और साफ़ करते हैं, तो बहुत तकलीफ़देह हो जाता है उसके लिए। ख़ैर, तो वो बस मैं हल्दी वाला दूध कोशिश करती हूँ कि वो पी ले, उससे दर्द भी वो होगा और बेहतरी आएगी। खजूर से ज़रा ये कि ताकत रहेगी, इतना ज़्यादा उसका जो ब्लड बहा है, तो थोड़ा-सा रिकवर करेगी। तो ख़ैर, बड़ा टफ़ टाइम होता है मेरे लिए ये करना, क्योंकि मिनल बिल्कुल नहीं खाना-पीना चाहती है। मसला ये चिड़चिड़ी बहुत हो गई है। पहले तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो कुछ कहे, लेकिन अब चिड़चिड़ी इतनी हो गई है, बहुत चिढ़ जाती है। प्लास्टर खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी पैर ज़मीन पे रखना जो है वो उसको अलाउड नहीं किया है, तो वॉकर से ही चलती है। तो ख़ैर, मैं इधर आ गई थी और इतना आओ तो कमरे में बस दुःख हो रहा होता है, इतनी इसकी चीज़ें होती हैं। और थोड़ा-सा अल्लाह का शुक्र है, बहुत उससे चल रही है माशाल्लाह से, हिम्मत से। और ये इसका सारा सामान रखा हुआ है इधर, रोज़ाना ड्रेसिंग होती है, तो हर चीज़ यहीं ट्रे में सेट करके मैंने रख दी है। ड्रेसिंग चेंज करने वाले जो आते हैं, वो फिर हर चीज़ यहीं से उठ के सुकून से हो जाती है। तो एक बड़ा हमारे लिए बड़ा टफ़ टाइम होता है ये, जब इसकी ड्रेसिंग हो रही होती है, उस वक़्त बड़ी कभी-कभार तो बहुत तकलीफ़ होती है इसको, और बेचारी बहुत परेशान हो जाती है।
फिर दिमाग चेंज कर देती हूँ। आजकल मैं इसको किसी चीज़ पे नहीं कहती, ये मोबाइल पे और टैब पे लगी होती है, तो फिर मैं इसको नहीं बीच में डिस्टर्ब करती कि अभी इतनी तकलीफ़ है तो कहीं से तो दिमाग दिल बटाएगी। तो ख़ैर इधर यहाँ पर साथ-साथ ये भी चल रहा था और मैं मिन्हल को अभी मैंने नहीं बताया था कि मैं लज़ानिया बना रही हूँ। पहले तो उठ के किचन में आ जाती थी, अब वो आ नहीं पाती है और यहाँ पर एक मैं जंग लड़ रही थी और कही थी मम्मा ले जाएँ, प्लीज़ ले जाएँ इसको, मुझे नहीं खाना है। ख़ैर मैंने खिलाया था कोशिश करके। इनकी नानों को फ़ोन कर दिया था, तो नानों को फ़ोन हो जाता है तो फिर ये थोड़ा-सा खा लेती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर मैं आ गई थी और व्हाइट सॉस मैं रेडी कर रही थी। व्हाइट सॉस के लिए मैंने बटर ले लिया था और इसको जब ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें कोई ऑयल वग़ैरह कुछ नहीं डालना, सिर्फ़ बटर यूज़ करना है आपको। मैंने अभी थोड़ा कम डाला था, बाद में मैंने पूरा वो ₹50 वाला जो था वो मैंने पूरा यूज़ किया था। मैंने इसके लिए ख़ास तौर पे अलग से ले लिया था ताकि मुझे एक तो हिसाब का भी सही पता चल जाए और बताने में भी आसान हो। और इधर मैंने ये जो जब ये बटर आपका जो है वो मेल्ट हो जाए, तो आपने इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ़ 1 टेबल स्पून आपने मैदा डालना है और उसको जब ज़रा-सा थोड़ा-सा वो भुन-सा जाए, मैदे की जो अपनी स्मेल है वो थोड़ी-सी ख़त्म हो जाए, तो आपने उसमें दूध, नमक और काली मिर्च डालनी है। अमूमन लोग जो हैं वो व्हाइट सॉस में व्हाइट पेपर यूज़ करते हैं, मैं व्हाइट पेपर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे वैसे उसका टेस्ट भी बहुत नहीं पसंद है और मुझे नहीं समझ आता वो ज़्यादा, लेकिन आपके ऊपर है, आप यहाँ पर सफ़ेद जो काली मिर्च होती है वो यूज़ करना चाह रहे हैं या काली मिर्च, ये टोटल आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर काली मिर्च यूज़ की थी और बस ये इस तरह से हो जाता है तो आप इसमें दूध डाल दें। दूध आप अपने हिसाब से डालें, देख लें कि कितना गाढ़ा चाहिए। अच्छा, ये बनाकर इसमें ये एक अच्छी बात है कि व्हाइट सॉस आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब दोबारा निकालेंगे तो थोड़ा-सा दूध डाल के उसको जब आप गरम करेंगे तो वो वापस वैसे ही हो जाएगा और बिल्कुल सही होगा। बस ये है कि आप किसी एयर टाइट में करके रख दें, तो आप 1 से 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। लज़ानिया की ये अच्छी बात है कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको अगले दिन बनाना है, तो आप रात में ये प्रिपरेशन करके रख दें, व्हाइट सॉस बना के रख दें और वो जो चिकन वाला था, वो आप बना के रख दें। सॉस जो है वो चिकन की जो मैरिनेशन है वो सब कंप्लीट करके रख सकते हैं। अगले दिन आप सिर्फ़ शीट्स बॉयल कीजिए और आप असेंबलिंग कर दीजिए। शीट्स ताज़ी बॉयल कीजिए क्योंकि उससे फ़र्क पड़ेगा। बाकी अगर आप ये 2 चीज़ें भी रेडी करके रख लेते हैं और आपके पास चीज़ श्रेड की भी रखी हुई है, तो आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगने हैं, आपकी चीज़ रेडी है। तो वो कब अक्सर ये होता है कि हमें मेहमान आ रहे हैं और काफ़ी सारी डिशेज़ बनानी है, तो फिर टाइम की कमी है, तो आप इस तरह से ही करके रख लें। तो व्हाइट सॉस बहुत ईज़ी रहता है बनाना और आप बना के रख सकते हैं बहुत आराम से। तो ख़ैर इधर मैंने ये अच्छा खासा जब हो गया तो आखिर में मैंने जो थोड़ा-सा बटर बचाया था वो मैंने इस वक़्त डाला ताकि खुशबू अच्छी-सी रहे और इधर मेरा व्हाइट सॉस भी रेडी था। और अल्लाह का शुक्र है हो गया था, मुझे डर भी था कि कैसा लगे। मैंने कैसेरोल बनाया है, वो रेसिपी मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत डिफरेंट रेसिपी है वो तो लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम लज़ानिया ट्राई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि राहील को बहुत पसंद आया। राहील ने शौक से खाया तो लग रहा था मेहनत वसूल हो गई है। हालाँकि मैंने उनके लिए दूसरा खाना बनाया था, लेकिन एकदम से उन्होंने चखा तो उन्होंने कहा बहुत मज़े का है। फिर मैं गरम करके लाई, मैंने कहा बहुत मज़े का है तो फिर ज़रूर खाएँ। ख़ैर इधर मैंने डिश ले आई हूँ और डिश को मैंने ऑयलिंग कर ली थी पहले। आप अच्छे से इसको कर लें और उसके बाद सबसे पहले व्हाइट सॉस बिछाइए। इससे एक नीचे शीट्स जो हैं वो बिल्कुल खाली-खाली नहीं लगेंगी और इस तरह से करके फिर मैंने सारी एक-एक करके शीट्स बिछा ली थी। आप भी इसी तरह से कर लें और इसको मैंने जो है सिर्फ नमक और ऑयल डाल के शीट्स को बॉईल कर लिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये शीट्स सारी बॉईल हो गई थी और आराम से कोई मसला नहीं हुआ था। पूरी मैंने इसी तरह से डाल दी थी और अच्छी से हो गया था 15 से 20 मिनट में। और मैंने ये बिछा लिया और अब इसके बाद मैं व्हाइट सॉस डाल रही हूँ। अब व्हाइट सॉस के बाद फिर मैं वो सारा जो कीमे वाली लेयर थी वो सारी मैं बिछाऊँगी और अगर आप कोई वेजिटेबल यूज़ करना चाह रहे हैं मशरूम्स चाह रहे हैं या प्याज़ या शिमला मिर्च, जो आपका दिल चाहे आप वो डालें और वो लेयर में बिछाते रहें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर कोई चीज़ यूज़ नहीं की थी, इवन मैंने बीच में चीज़ भी नहीं डाली थी। क्योंकि चीज़ आप जब गरम करते हैं दोबारा तो वो मेल्ट होके पता नहीं चलती है, तो बेहतर है कि आप ऊपर ही डाल लें। लेकिन अगर आपके पास जैसे मेरी एक बहन ने कहा कि डालो, एक ने कहा नहीं डालो, तो मैंने नहीं डाली थी क्योंकि आज मेरे पास चीज़ भी उतनी ही नहीं थी जितनी मैं अमूमन यूज़ करती हूँ। मुझे तो वैसे ही होता है कि नॉर्मल जितनी डल रही होती है मैं उसकी डबल ट्रिपल चीज़ डाल रही होती हूँ। तो ख़ैर इधर मैंने बीच में लेयर में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की थी। मैंने बस व्हाइट सॉस लगाया और उसके बाद मैंने शीट्स बिछाई, फिर मैंने व्हाइट सॉस लगाया। लेकिन व्हाइट सॉस मैंने कम लगाया, व्हाइट सॉस बहुत ना लगाएँ, एकदम से मैदे-मैदे का बहुत ज़्यादा वो आ रहा होता है।
तो मेरी अपनी वो होती है कि व्हाइट सॉस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। हल्का-फुल्का लगाया, उसके बाद मैंने फिर ये सारा जो सॉस था ये बिछा दिया था और फिर उसके बाद हल्का-हल्का सा व्हाइट सॉस डाल के फिर मैंने शीट्स दोबारा लगाई थी। अब इस तरह से व्हाइट सॉस आप डालेंगे तो ये गर्म होने के बाद एक हल्का-हल्का सा टेस्ट आएगा। अगर आप ये बहुत डाल देंगे तो सिर्फ़ आपको लगेगा कि आप मैदा और इसी तरह की चीज़ खा रहे हैं। तो वो मुझे पर्सनली जो है वो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं समझ आता है। थोड़ा डालेंगे तो वो इक्वल होके उसमें वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको वेजीज़ यूज़ करनी है, कॉर्न्स डालने हैं या आपको अनियंस डालने हैं या कैप्सिकम डालना है, तो वो इस तरह से डालें। इस तरह से मैंने 3 लेयर्स लगाई थी और तीनों लेयर्स लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें अच्छे से सारी मोज़रेला पहले मैंने चेडर डाली थी, उसके बाद मैंने मोज़रेला डाल दी थी और मेरे पास ये ज़रा जमी-जमी थी, श्रेड की थी, तो उसके बाद ये ज़रा-सा चिपक सी गई थी आपस में। मैंने डीन्स की ली थी 250 ग्राम मैंने मोज़रेला दी थी और 250 ग्राम ही मैंने चेडर ली थी। लेकिन मैं तो अगर मेरे पास होती तो मैं अमूमन वैसे मैं बड़ा जो 2 किलो का बार होता है, वो मैं ला के रख देती हूँ। इत्तेफ़ाक से वो ख़त्म हुआ हुआ था और हमारा जाना नहीं हुआ कि मैं लेकर आऊँ। नॉर्मल मार्ट्स में वो मिलता नहीं है, तो मिन्हल की वजह से आजकल जाना नहीं हुआ। तो ख़ैर इधर मैंने ये बेक करने रख दिया था, ऊपर मैंने ऑरिगेनो लीव्स स्प्रिंकल कर दिए थे। और तकरीबन इसको हार्डली लगे थे 10 से 15 मिनट लगे थे और मैंने सिर्फ ऊपर की रॉड ऑन की थी और ये इतना ज़बरदस्त सा कलर आ गया था। बहुत मज़े का बना था, चीज़ की कमी थी मेरे लिए नॉर्मल शायद इतना ना हो लेकिन हम लोग मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं ये पिज़्ज़ा और ये बनाऊँ तब मैं बनाऊँ तो ठीक-ठाक मैं डालूँ। तो ख़ैर इधर ये हमने ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम मैंने बनाया लेकिन ये बहुत मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई करें। चंक्स वाले भी आते हैं, सॉस आप अलग बनाएँ, रेड सॉस, व्हाइट सॉस अलग बनाएँ और आप उसमें चिकन जो है वो अलग से डाल दें। लेकिन जो ये वाली रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप घर में बना रहे हैं और बच्चों के लिए तो फिर ये होता है ना ज़रा-सा हेवी और अच्छा-सा बने या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप अच्छी-सी चीज़ बनाएँ। तो ख़ैर इधर ये मैंने बनाया और बहुत मज़े का लगा, बच्चों ने एन्जॉय किया, ये ज़्यादा खुशी हुई, हस्बैंड ने एन्जॉय किया तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो ख़ैर इधर हम ये खा-पी के फ़ारिग हो गए थे और चलें मुझे इजाज़त दें। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।